लगातार समाजवादी रथ और लगातार जनता के बीच में समाजवादी रथ के माध्यम से समाजवादी पार्टी अपना आह्वान कर रही है और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार जहां जहां समाजवादी विजय रथ पहुंचा है जनता का अपार समर्थन मिला है। लगातार समर्थन से बौखलाई हुई सरकार एक रथ के मुकाबले कई रथ चलाने का काम कर रही है और आज भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब इस बात का नहीं है कि किसान की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी का कितना इंतजाम हुआ है। सरकार बड़े बड़े विज्ञापन तो लगा रही है राजधानी से लेकर के दिल्ली राजधानी तक, लेकिन सच्चाई ये है जो लोग अपने मंचों पर भाषणों में कह रहे हैं कि लाखों और करोड़ों रोजगार मिले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जो लोग ये दावा करते थे सरकार बनने के बाद उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, किसान और काम करने वालों की कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी है। और अगर कमाई आधी हो जाएगी, महंगाई दुगनी हो जाएगी, तो सोचिए खुशहाली कैसे आएगी। आज खाद की बोरी से चोरी है, डीएपी नहीं मिल रहा, बिजली का बिल महंगा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली का बिल महंगा अगर कहीं है, जो गरीबों को, किसानों को, कामगार लोगों को, व्यापारियों को देना पड़ रहा है, तो वो उत्तर प्रदेश। जो बिजली के कारखाने लगना शुरू हुए थे, वो आज भी बिजली के कारखाने पूरे नहीं लग पाए हैं। अगर बिजली के कारखाने लग गए होते तो उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या और संकट न होता, लोगों को सस्ते में बिजली उपलब्ध हो जाती। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे झूठ बोलने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यही उन्नाव और कानपुर के इलाके के लोगों ने देखा जब कोविड में लोगों की जान गई, बड़ी संख्या में लाशें यहां बह रही थी, उन्नाव में बह रही थी। इलाहाबाद आगे पड़ता है, गंगा का किनारा संगम है, वहां पर देखा लोगों ने। बनारस और बक्सर तक लगातार लाश बहती हुई दिखाई दी गंगा में। सोचो माँ गंगा में जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय गंगा में लाशें बह रही थी। आखिरकार जवाब क्या है? ये सरकार जो सांसों के लिए ऑक्सीजन न दे पा रही हो, जो सरकार सांसों के लिए ऑक्सीजन न दे पा रही हो, उससे बड़ी झूठी सरकार क्या हो सकती है? ये मुख्यमंत्री जिन्होंने जीवन लोगों का बचाने की वजह जो अपने फैसले लिए वो प्राण घातक फैसले थे, ये मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी सरकार है जिसने यहां तक कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये प्राण घातक सरकार चलती रही तो न जाने कितने लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आज अस्पतालों की हालत देखें, दुर्दशा देखें, तो अगर अस्पताल आप पहुंच गए तो दवाइयां नहीं है, बिस्तर नहीं मिल सकता, आपको इलाज नहीं मिल सकता। कहीं पर किसी तरह का एक्सरे अगर होना चाहेगा तो एक्सरे नहीं मिलेगा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आज लोग तड़प रहे सर्दी में पड़े हुए हैं, लेकिन ये सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। इसलिए ये समाजवादी विजय रथ निकला है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से इस झूठी सरकार का सफाया करेगी। जो उत्तर प्रदेश के झूठे मुख्यमंत्री हैं, वो जब सुबह चले होंगे तो समाजवादी सरकार में जो ली गई थी गाड़ी, उसमें बैठ करके निकले होंगे। और अगर हवाई यात्रा की होगी वो हेलीकॉप्टर से, तो वो समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर से चले होंगे। जिस कार्यालय में लोक भवन में बैठते हैं वो भी समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है। तो इसमें नया क्या है? जो समाजवादी सरकार ने दी थी मेट्रो, उसी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये मेट्रो पहले बनकर के तैयार हो जाती
लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नाकाम और अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने समय लगा करके इतना समय लगाया कि आज 4.5 साल हो गए, तब जाकर के पूरा हुआ है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी का कहना है जनता का पैसा जो सपा बसपा वाले अपने घर बनाने में लगाया था, आज दीवारों से इनकम टैक्स की रेट से निकल रहा है, इसीलिए नोटबंदी का विरोध करा था। मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी। ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है। और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी, इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है। और फिर सरकार को ये बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो पैसा निकला है बैंकों का है। सुनने में आ रहा है कि नए 2000 की गड्डियां भी थी। जिन अधिकारियों ने छापा मारा है वो ये बताएं कि किन किन बैंकों से ये पैसा निकाला गया है। क्या नोटबंदी के समय इतने बड़े पैमाने पर 2000 रुपए के इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें नोटबंदी के जमाने का भी पैसा है। जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो नोटबंदी के जमाने का भी पैसा इसमें है। तो अगर पैसे नए निकले हैं, गड्डियां निकली, तो जिम्मेदार कौन है। सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं हो सकती।